आज बहुत दिन बाद हम अपना दसम स्कंध लेकर बहुत दिन बाद भागवत पढ़ने बैठे हैं और दसम स्कंध लेकर आए हैं। 64वां अध्याय है और 63 अध्याय तक आप सबको हम सुना चुके हैं। अब 64वां अध्याय है आज का, तो क्षमा करिएगा क्योंकि मैं बहुत दिन से नहीं पढ़ पाई थी। तो आज का है 64वां अध्याय। नृग राजा की कथा है इसमें। तो आप सब सुनिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें क्षमा करिए। आज कई दिनों तक आप सबको अध्याय पाठ का वीडियो नहीं डाल पाई मैं, तो क्षमा करिए। और आज से हम फिर से अध्याय डालेंगे और आप सब सुनिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तो दसम स्कंध का 64वां अध्याय, नृग राजा की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, एक दिन शाम प्रद्युम्न, चारु भानु और गद यदुवंशी राजकुमार घूमने के लिए उपवन में गए। वहाँ बहुत देर तक खेल खेल में उन्हें प्यास लग आई। अब वे इधर उधर उल्की जल की खोज करने लगे। वे एक कुएं के पास गए। उसमें जल तो था नहीं, एक बड़ा विचित्र जीव पड़ा था। वह जीव पर्वत के समान आकार का एक गिरगिट था। उसे देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। उनका हृदय करुणा से भर गया और वे उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे। ये नृग राजा की कहानी है। इसमें वो गिरगिट का रूप हो जाता है उनका, छोटी सी गलती की वजह से। और इसलिए आप सबसे विनती करते हैं कि ऐसी कोई गलती ना करें जिससे आपको गिरगिट का जन्म लेना पड़े। और गिरगिट क्या है? गिरगिट को तो आप जानते ही हैं कि रंग बदलने वाला है। तो मतलब कुछ ऐसी ही कहानी होगी जो रंग बदलने वाली की मिलती जुलती कहानी है। हालांकि वो इतनी बड़ी गलती नहीं करे थे, पर भगवान ने उनको सजा दी, गिरगिट का रूप दिया। तो उसे देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। उनका हृदय करुणा से भर गया और वे उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे। परंतु जब वे राजकुमार उस गिरे हुए गिरगिट को चमड़े और सूत की रस्सियों से बांधकर बाहर न निकाल सके, तब कौतूहलवश उन्होंने यह आश्चर्य में वृत्तांत भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर निवेदन किया। जगत के जीवन दाता कमल नयन भगवान श्री कृष्ण पर उस कुएं पर आए। उसे देखकर उन्होंने बाएं हाथ से खेल खेल में अनायासी उसको बाहर निकाल दिया। भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों का स्पर्श होते ही उसका गिरगिट रूप जाता रहा और एक स्वर्गीय देवता के रूप में परिणित हो गया। उसको श्राप तो भगवान ने दिया था, पर यह भी बोला था भगवान ने कि माने जो भी जिन्होंने श्राप दिया था, तो उन्होंने बोला था कि जब भगवान कृष्ण का कर कमल स्पर्श होगा तो आप अपने रूप में आ जाओगे। तो वो अपने रूप में परिणित हो गया। जब उसके शरीर का रंग तपाए हुए सोने के समान चमक रहा था और उसके शरीर पर अद्भुत वस्त्र आभूषण और पुष्पों का हार शोभा पा रहे थे, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि दिव्य पुरुष को गिरगिट योनि क्यों मिली थी, फिर भी वह कारण सर्वसाधारण को मालूम हो जाए, इसलिए उन्होंने उस दिव्य पुरुष से पूछा, महाभाग, तुम्हारा रूप तो बहुत ही सुंदर है, तुम कौन हो? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि अवश्य कोई श्रेष्ठ देवता हो, कल्याण मूर्ति। किस कर्म के फल में तुम्हें इस योनि में आना पड़ा? वास्तव में तुम इसके योग्य नहीं हो। हम लोग तुम्हारा वृत्तांत जानना चाहते हैं। यदि तुम हम लोगों को बतलाना चाहे उचित समझते हो तो अपना परिचय अवश्य दो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अनंत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण ने राजा नृग, क्योंकि वे ही इस रूप में प्रकट हुए थे, इस प्रकार पूछा। जब उन्होंने अपना सूर्य के समान जवल मान मुकुट झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और वे इस प्रकार कहने लगे। राजा नृग ने कहा, प्रभु, मैं महाराज इच्छाबुक पुत्र राजा नृग हूँ। जब कभी किसी ने आपके समान दानियों की गिनती की होगी, तब उसमें मेरा नाम भी अवश्य ही आपके कानों में पड़ा होगा। दानियों में उनका भी नाम आता था, नृग का भी। प्रभु, आप समस्त प्राणियों की एक एक वृत्ति के साक्षी थे। भूत और भविष्य का व्यवधान भी आपके अखंड ज्ञान में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकता था। अतः आपसे छिपा ही क्या, फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए कहता हूँ। भगवान, पृथ्वी में जितने धूली कण हैं, आकाश में जितने तारे, वर्षा जितनी जल की धाराएं गिरती हैं, उतने ही गौएं दान की थी। वे सभी गौएं दुधार, नौजवान, सीधी, सुंदर, सुलक्षणा और कपिला थी। उन्हें मैंने न्याय के धन से प्राप्त किया था। सबके 7 बछड़े थे। उनके सींगों में सोने मढ़ दिया गया था और खुरों में चांदी। उन्हें वस्त्र और हार गहनों से सजा दिया गया था।
ऐसी गौएं मैंने दी थी भगवान। मैं युवावस्था में संपन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमार को, जो सद्गुणशील सम्मान कष्ट में पड़े हुए कुटुंब वाले, दम रहित तपस्वी, वेद पाठी, शिष्यों को विद्वान करने वाले, सचित्र होते, वस्त्राभूषण अलंकृत करता और उन गौओं को दान करता। इस प्रकार मैंने बहुत सी गौएं, पृथ्वी, सोना, घर, घोड़े, हाथी, दासियों के साथ कन्याएं, तिलों के पवित्र पर्वत, चांदी, सैया, वस्त्र, रत्न, ग्रह सामग्री और रथ आदि दान दिए। उनके यज्ञ किए और अनेकों यज्ञ किए और बहुत से कुएं, बावली आदि बनवाए। एक दिन किसी अप्रतिग्राही, दान न लेने वाला तपस्वी ब्राह्मण की एक गाय भी छोड़कर मेरे गौओं से मैं यहाँ मिली। मुझे इस बात का बिल्कुल पता न था। जो दान उन्होंने राजा नग ने ब्राह्मणों को दे दिया था, उन्हीं दान दी हुई गाय आके उनके घर में आके मिल जाती है उनके गांव के साथ, और उनको पता नहीं चलता है। यही उनकी गलती थी। इसलिए मैंने अनजाने में उसे किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। जब उस गाय को वे ब्राह्मण ले चले, तब वह गाय के असली स्वामी ने कहा, वह गाय मेरी है। दान ले जाने वाले ब्राह्मण ने कहा, यह तो मेरी है। जो दान ले जा रहा था वह बोला मेरी है, और जिसकी वो गाय पहले से थी वह बोला मेरी गाय है। इस तरह दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ते हुए अपनी अपनी बात कायम करने के लिए मेरे पास आए। एक ने कहा, यह गाय अभी अभी आपने मुझे दी है, और दूसरे ने कहा, यदि ऐसी बात है तो तुमने मेरी गाय चुरा ली है। भगवान उन दोनों ब्राह्मणों की बात सुनकर मेरा चित्त भ्रमित हो गया। मैंने धर्म संकट में पड़कर उन दोनों में से बड़ी विनय कर कहा कि मैं बदले में 1 लाख उत्तम गौएं दूंगा। आप लोग मुझे यह गाय दे दीजिए। मैं आप लोगों का सेवक हूँ। मुझ में अनजाने में यह अपराध बन गया है। मुझ पर आप लोग कृपा कीजिए और मुझे इस घोर कष्ट से, घोर नरक में गिरने से बचा लीजिए। राजन, मैं इसका बदले में कुछ नहीं लूँगा। यह कहकर गाय का स्वामी चला गया। तुम इसके बदले में 1 लाख ही नहीं, ये 10,000 गौएं और दे दो तो भी मैं लेने को नहीं। इस प्रकार दूसरा ब्राह्मण भी चला गया। देवाधिदेव जगदीश्वर इसके बाद आयु समाप्त होने पर यमराज के दूत आए और मुझे यमपुरी ले गए। वहाँ यमराज ने मुझसे पूछा, राजन, तुम पहले अपने पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? दूसरे तुम्हारे दान और धर्म के फलस्वरूप तुम्हें ऐसा तेजस्वी लोक प्राप्त होने वाला है जिसकी कोई सीमा भी नहीं है। भगवान, तब मैंने यमराज से कहा, देव, पहले मैं अपने पाप का फल भोगना चाहता हूँ। और उसी क्षण यमराज ने, तुम गिर जाओ। उनके ऐसा कहते ही मैं वहाँ से गिरा, और उसी क्षण यमराज ने कहा, तुम गिर जाओ। उनके ऐसा कहते ही वहाँ से गिर गया और गिरते समय गिरगिट हो गया। प्रभु, मैं ब्राह्मणों का सेवक, उदार दानी, आपका भक्त, मुझे इस बात की उत्कट अभिलाषा थी कि किसी प्रकार आपके दर्शन हो जाएं। इस प्रकार आपकी कृपा से मेरे पूर्व जन्मों में स्मृति नष्ट हो गई। भगवान, आप परमात्मा हैं, बड़े बड़े शुद्ध हृदय योगीश्वर, उपनिषदों की दृष्टि से अपने हृदय में आपका ध्यान करते हैं। दयातीत परमात्मा साक्षात मेरे नेत्रों के सामने कैसे आ गए, क्योंकि मैं तो इनके प्रकार के व्यसनों, दुखद करने में थक कर अंधा हो रहा था। आपका दर्शन तो तब होता है जब संसार के चक्कर में छुटकारा मिलने का समय आता है। देवताओं के भी आराध्य देव पुरुषोत्तम गोविंद, आप भी व्यक्त और अव्यक्त जगत के जीवों के स्वामी हैं। अविनाशी, अच्युत और कीर्ति पवित्र हैं। अंतर्यामी नारायण हैं। आप व्रतियों और इंद्रियों के स्वामी हैं। प्रभु श्री कृष्ण, मैं आप देवताओं के लोक में जा रहा हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए। आप वैसी कृपा कीजिए कि मैं चाहे कहीं भी क्यों ना रहूँ, मेरा चित्त आपके चरण कमलों में ही लगा रहे। आप समस्त कार्यों करणों में रूप में विद्यमान है। आपकी शक्ति अनंत है। आप स्वयं ब्रह्मा हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप पार्वत संवर सर्व अंतर्यामी वासुदेव श्री कृष्ण, आप समस्त योगों के स्वामी योगेश्वर हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। राजा नृग ने इस प्रकार कहकर भगवान की परिक्रमा की और अपने मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया। फिर उन्हें से आज्ञा लेकर सबके देखते देखते ही वे श्रेष्ठ विमान पर सवार हो गए। राजा नृग चले जाने पर ब्राह्मणों परम प्रेमी आधा देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रियों को शिक्षा देने के लिए उपस्थित अपने कुटुंब के लोगों से कहा, जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी ब्राह्मणों का थोड़े से धन हड़प कर नहीं पचा सकते, फिर भी अभिमान वश झूठ
अपने लोगों को स्वामी समझते हुए राजा तो क्या पचा सकते हैं। मैं हालाहाल विष नहीं मानता, क्योंकि उसकी चिकित्सा होती है। वस्तुतः ब्राह्मणों का धन ही परम विष है, उसको पचा लेने के लिए पृथ्वी में कोई औषधि, कोई उपाय नहीं है। हलाहल विष केवल खाने वालों को ही प्राण लेता है और आग भी जल के द्वारा बुझाई जा सकती है, परंतु ब्राह्मण के धन रूप अरणि से आग पैदा होती है, वह सारे कुल को समान मूल नष्ट कर देती है, समूल जला देती है। ब्राह्मण का धन यदि उसकी पूरी संपत्ति लिए बिना भोग जाए तो वह भोगने वाले उसके लड़के और पौत्र इन 3 पीढ़ियों को चौपट कर देता है, परंतु बलपूर्वक हट करके उसका भोग किया जाए तब वो पूर्व पुरुष को 10 पीढ़ियाँ और आगे की 10 पीढ़ियाँ नष्ट हो जाती हैं। जो मूर्ख राजा अपने राजलक्ष्मी के घमंड से अंधे होकर ब्राह्मणों का धन हड़पना चाहते हैं, समझना चाहिए कि जानबूझकर नरक में जाने का रास्ता साफ कर रहे हैं। वे देखते हैं नहीं कि उन्हें अधः पतन कैसे गहरे गड्ढे में गिराना पड़ता है। जिन उदार हृदय कुटुंब ब्राह्मणों के व्रती छीन लेते हैं, उनके रोने पर उनके आंसू की बूंद धरती पर जितने धूली कर्म भीगते हैं, उनके वर्षों तक ब्राह्मणों के सत्व छीनने वाले उस अच्छे राजा और उसके वंशजों के कुंभी पाक नरक में दुख भोगना पड़ता है। और जो मनुष्य अपनी दूसरों को दी हुई ब्राह्मणों की वृत्ति उनके जीविका का साधन छीन लेता है, 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़े में पड़े होते हैं। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि ब्राह्मणों का धन कभी भूल से भी मेरे कोष में ना आए, क्योंकि जो लोग ब्राह्मणों के धन की इच्छा भी करते हैं वो छीनने की बात अलग है। जन्म में अल्पायु शत्रुओं में पराजित राष्ट्र भ्रष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद भी दूसरों को कष्ट देने वाले सांप ही होते हैं। इसलिए मेरे आत्मियों, यदि ब्राह्मण अपराध करे तो उसमें देश मत करना, वह मार ही क्यों ना बैठे, बहुत सी गालियाँ से या साफ ही क्यों ना दे, तुम लोग सदा नमस्कार ही करो। जिस प्रकार मैं बड़ी सावधानी से तीनों समय ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ, वैसे तुम लोग भी किया करो। जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन करेगा मैं क्षमा नहीं करूँगा, दंड दूंगा। ब्राह्मणों के धन का अपहरण हो जाए तो अभ्यत धन उस अपहरण करने वाले को अनजान में उसके द्वारा अपराध हुआ हो तो भी अधःपतन गड्ढे में डाल देता है। जैसे ब्राह्मण की गाय अनजाने में उसे लेने वाले राजा नक को नरक में डाल दिया। परीक्षित समस्त लोगों की पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण द्वारकावासी इस प्रकार उपदेश देकर महल में चले गए। इसलिए इस तरह हमारा 64वां अध्याय समाप्त हुआ और हम 65वां अध्याय कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे। आप सबका सहयोग मिलता रहे ऐसे ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें आप। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे।